तो अगर सुपर से भी ऊपर मॉनिटर चाहिए तो बिल्कुल सही जगह आए हो। आफ्टर ऑल 2025 में फुल एचडी मॉनिटर से काम चलेगा भी कैसे? हे प्रभु! हमें चाहिए QHD 2K मॉनिटर जिसमें फुल एचडी 1080p से ज्यादा पिक्सल्स होते हैं। ज्यादा पिक्सल्स यानी ज्यादा क्लैरिटी। खास करके जब बात आती है 27 इंच मॉनिटर की तो 2K रेजोल्यूशन से नीचे लेने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए 5 बेस्ट मॉनिटर्स बताऊंगा। सारे 2K मॉनिटर्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सस्ते टिकाऊ मॉनिटर्स की। इनमें बस काम के ही फीचर्स मिलेंगे जो ऑफिस वर्क या फिर स्टडी के हिसाब से मोर देन इनफ है। इसमें एक तो बेस्ट रहेगा एसर का मॉनिटर और दूसरा है MSI की तरफ से। दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर से फीचर्स हैं। IPS पैनल, इनबिल्ट स्पीकर्स, QHD रेजोल्यूशन वगैरह सब सेम है। पर मेरी मानो तो आप MSI का मॉनिटर ही लेना, क्योंकि MSI में वैसा माउंट लगाने का ऑप्शन है। अरे वही फ्लेक्सिबल स्टैंड होता है ना, बस वो MSI के मॉनिटर में ही लग पाएगा। एसर में सिर्फ टेबल पे रख के ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे स्क्रूज लगाने की जगह नहीं दी है। बट नो डाउट सबसे सस्ते में तो फिलहाल एसर ही मिल रहा है। बाकी दोनों में कलर एक्यूरेसी अच्छी है और व्यूइंग एंगल भी क्लियर मिल जाता है दोनों में, थैंक्स टू IPS पैनल। अब 2K मॉनिटर का बेनिफिट ये रहता है कि रेजोल्यूशन बड़ा मिलता है। इसकी मदद से मल्टीपल विंडोज को ओपन करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। प्लस टेक्स्ट भी काफी शार्प दिखेगा एज कम्पेयर टू HD मॉनिटर्स। इससे आंखों पे स्ट्रेस भी कम पड़ता है क्योंकि टेक्स्ट ठीक से दिख जाता है। इसके अलावा इन दोनों मॉनिटर्स में स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, पर है काम चलाओ तो एडिशनल स्पीकर जरूर ले लेना भाई। इन स्पीकर से तो बात नहीं बनने वाली। आप चाहे तो इनको गेमिंग के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, बट अगेन ज्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही है तो ब्लर्स तो आएंगे ही। अब ये बजट मॉनिटर्स हैं तो और क्या ही लोगे। ओवरऑल यही कहूंगा, एसर तभी लेना जब ज्यादा स्पेंड ना करना हो, और अगर डील प्राइस में मिलता है तो MSI इज अ बेटर चॉइस। MSI की बिल्ड क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है। ऑलराइट, नाउ कम्स LG अल्ट्रा वाइड मॉनिटर। ये मॉनिटर वीडियो एडिटिंग के लिए बढ़िया रहेगा क्योंकि इसकी हाइट कम है और विड्थ ज्यादा है बाकियों से, जिस वजह से वीडियो एडिटिंग करते टाइम टाइमलाइन एरिया बड़ा मिल जाता है। सोचो एक साइड में मूवी चल रही है और एक साइड में अपना काम भी होता रहे। इनफैक्ट गेम्स खेलने का मजा भी अलग ही है इस टाइप के मॉनिटर में। अब मूवीज देखो या गेम्स खेलो, जो स्पीकर्स इसमें आते हैं ना, उसका साउंड आउटपुट भी बाकियों से बेटर मिलेगा। इसके अलावा LG के IPS पैनल की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। इनके डिस्प्ले में कलर्स विविड रहते हैं, पिक्सेल्स शार्प मिलेंगे और सभी मॉनिटर्स की तरह इसमें भी HDR10 का सपोर्ट दिया हुआ है। इन सब के अलावा एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा काम की लगी वो है USB-C पोर्ट। आई थिंक 2025 में तो USB-C पोर्ट सभी मॉनिटर्स में आना ही चाहिए। फिलहाल तो सिर्फ इसी में मिलेगा। इससे फोन भी चार्ज हो जाएगा और आप चाहें तो USB-C से लैपटॉप को मॉनिटर के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। सुपर कन्वीनियंट। और हाँ, सभी पोर्ट्स ऊपर की तरफ दिए हैं तो वायर्स भी सामने नहीं दिखते। सो ओवरऑल मल्टीटास्किंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, OTT पे मूवीज देखने के लिए इससे बेटर मॉनिटर नहीं मिलने वाला। सो जस्ट गो फॉर इट, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं ऑलराउंडर मॉनिटर्स। इसमें दो बढ़िया ऑप्शंस हैं, एक LG और दूसरा एसर की तरफ से। इसमें स्टडी करो, ऑफिस का काम करो या गेम्स खेलो, ये सब संभाल लेगा। पहले ले लेते हैं द मोस्ट स्टाइलिश LG अल्ट्रा गेयर मॉनिटर को। ना सिर्फ इसका डिजाइन बल्कि बिल्ड क्वालिटी भी प्रीमियम है, पर ध्यान रहे इसके लिए बजट हाई करना पड़ेगा। एक्चुअली इस मॉनिटर में एम्बियर टेक्नोलॉजी वाकई काम करती है, यानी मोशन ब्लर्स बहुत कम मिलेंगे, जो गेमिंग खेलने के लिए बहुत जरूरी है। जहां बाकी मॉनिटर्स नाम का 1 ms रिस्पॉन्स टाइम देते हैं, वहीं LG में रियल डिफरेंस का पता लगता है। प्लस इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जिससे स्क्रॉलिंग करते टाइम स्मूथनेस रहती है। सेम लाइक मोबाइल फोन्स, फ्लिकर्स कम आएंगे और आईज पे स्ट्रेस भी कम पड़ेगा। अच्छा, इस मॉडल में इनबिल्ट स्पीकर्स नहीं आते तो एडिशनल स्पीकर्स तो लेने ही पड़ेंगे। बेस्ट PC स्पीकर्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना गाइस। वैसे जो नेक्स्ट मॉनिटर है उसमें इनबिल्ट स्पीकर्स दे रहे हैं। ये है एसर नाइट्रो गेमिंग मॉनिटर। इसका प्राइस LG से काफी कम है, फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट इसको बेस्ट बजट मॉनिटर बोल सकते हैं। इसमें अप टू 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, जो कि LG से ज्यादा भी है। ध्यान रहे 180 हर्ट्ज के लिए DP केबल यूज करनी होगी, क्योंकि HDMI और USB-C केबल में मैक्सिमम 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही मिलता है। अब USB पोर्ट तो इसमें है नहीं, लेकिन DP केबल और HDMI केबल दोनों बॉक्स में मिल जाती है। इसके अलावा इसमें वैसा माउंट लगाने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। जी हाँ, एसर का जो पहले मॉडल बताया था ना, उसमें नहीं था, लेकिन इसमें पॉसिबल है। सभी मॉनिटर्स की तरह इसमें भी IPS पैनल दिया हुआ है, तो दाएं बाएं कैसे भी देखो क्लैरिटी बनी रहेगी। अच्छा, एक चीज और, Amazon पे इस मॉनिटर का रेस्पॉन्स टाइम 0.5 का दिखा रहा है। ये कैसे हो सकता है भाई? 1 ms का ही मान के चलो।
0.5 का रिस्पॉन्स टाइम तो एक्सपेंसिव मॉनिटर्स में भी नहीं आता। इनकी करेक्ट स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और हाँ, ऑनलाइन सेम दिखने वाले मॉडल्स और भी मिलेंगे, इसीलिए करेक्ट मॉडल्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। रही बात डेल और सैमसंग के मॉनिटर्स की, जो मैंने नहीं लिए क्योंकि डेल वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता मुझे। फिर जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ वहाँ सैमसंग के मॉनिटर्स लगे हैं जिनमें डेड पिक्सल्स की दिक्कत आती है। एज अ ग्राफिक डिजाइनर ये प्रॉब्लम्स मैं इजीली पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो अब अगर गेमिंग हेडफोन्स लेने में इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट ये वाली वीडियो देख लेना, और ऐसी क्विक वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है पंकज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।